नाजरीन, जरा तसव्वुर करें, अगर आपको हमारी दुनिया से 3000 नूरी साल दूर किसी और सियारे पर भेजा जाए और वहां जाकर आप एक इंतहाई ताकतवर टेलीस्कोप की मदद से जमीन पर जूम करें तो क्या आपको मालूम है कि आपको जमीन पर क्या नजर आएगा? हैरत अंगेज तौर पर आपको जमीन का वो दौर नजर आएगा जो आज से 3000 साल पहले का था, यानी वो दौर जब कदीम मिस्री पिरामिड्स बनाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये ताकतवर टेलीस्कोप आपके लिए टाइम मशीन का काम करेगी। बेशक आप 3000 साल पहले वाली जमीन पर जा नहीं सकेंगे, लेकिन आप इसको देख जरूर सकेंगे। अब आप अपनी तस्वीराती दुनिया से निकलकर इस टेलीस्कोप को देखें, क्योंकि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों नूरी साल दूर मौजूद कहकशाओं, सितारों और सियारों के माजी में देखने की काबिलियत रखती है। नाजरीन, ये टेलीस्कोप नासा के साइंसदान मुसलसल पिछले 30 सालों से बना रहे थे, जिसको आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन या फिर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई जाने वाली ये टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स की खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। ये दुनिया की ताकतवर और कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जो कायनात में करोड़ों अरबों साल पहले होने वाले वाकयात को देख सकेगी। इसी वजह से कई साइंसदान इसको टाइम मशीन का नाम भी दे रहे हैं। नासा के पास अब एक ऐसी चीज आ चुकी है जिसके जरिए जमीन और कायनात के पोशीदा राजों से अनकरीब पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों अरबों साल पहले माजी में जो कुछ भी हुआ वो ये टेलीस्कोप कैसे देख सकेगी? ये टेलीस्कोप काम कैसे करती है और इसके जरिए क्या क्या देख सकेंगे? इन सवालात के जवाब जानने के लिए जरूरी है कि हम ये जानें कि हमें चीजें नजर कैसे आती हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं तो उस वक्त हमारी आंखें बेशक खुली हों पर हमें कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही कमरे में लाइट ऑन की जाती है तो हमें सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तब वो तमाम चीजें वहीं मौजूद थी, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही थी। मगर लाइट ऑन होने के बाद जब रोशनी इन चीजों से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी तो हमें नजर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए रोशनी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। रोशनी जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफर करती है, इसको एक छोटे से कमरे में फैलने में जरा सी भी देर नहीं लगती। लेकिन जब यही रोशनी हमारी इतनी बड़ी कायनात में फैलती है तो जाहिर है इसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। चांद और जमीन के दरमियान तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जब जमीन पर पहुंचती है तब हमें चांद नजर आता है। ये रोशनी चांद से जमीन तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हम देख रहे होते हैं वो असल में चांद का 1.25 सेकंड पुराना वर्जन होता है। ये तो चांद है जो जमीन से काफी करीब है। दूर जो चमकता तारा आप देख रहे हैं ये है सर्टन, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम का एक सियारा है। जमीन से लेकर सर्टन तक फासला तकरीबन 160 करोड़ किलोमीटर है। रोशनी जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफर करती है, इसको सर्टन से जमीन तक आने में 5,333 सेकंड्स या फिर 1.5 घंटा लग जाता है। यानी सर्टन जो कि हम जमीन से देख रहे होते हैं ये असल में उसका 1.5 घंटा पुराना वर्जन होता है। अगर इस वक्त सर्टन टूटकर 2 टुकड़े भी हो जाए तब भी ये हमें 1.5 घंटे तक ऐसे ही नजर आता रहेगा। यानी ये कहा जाए कि हम सर्टन के माजी में देख रहे होते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। खलाई साइंसदान और माहिर फल्कियात खला में फासले को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स या फिर लाइट आवर्स में नापते हैं। खला में रोशनी 1 घंटे तक सफर करने के बाद जितना भी फासला तय करती है उस फासले को 1 लाइट आवर कहा जाता है। अगर यही रोशनी खला में 1 साल तक सफर करने के बाद जो फासला तय करेगी उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है। जैसा कि आपने जाना है कि सर्टन से जमीन तक आने में 1.5 घंटा लग जाता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जमीन से सर्टन 1.5 लाइट आवर्स दूर है। अब हम अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर चलते हैं।
कायनात बहुत बड़ी है कि इस तस्वीर में आप जो गैलेक्सी देख रहे हैं ये है मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में आप जो ये छोटा सा डॉट देख रहे हैं यहाँ कहीं है हमारा सोलर सिस्टम। ये मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर जितनी फैली हुई है, यानी हमारी गैलेक्सी को एक कोने से दूसरे कोने तक रोशनी को पहुंचने में पूरे 1,25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी लातादाद गैलेक्सीज इस कायनात में मौजूद हैं जिनको हमारी आंखें देख नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि इतना दूर होने की वजह से उनकी रोशनी इतनी मध्यम है जिनको हमारी आंखें देख नहीं सकती। लेकिन फिर भी इन गैलेक्सीज और इनमें मौजूद सियारों को देखना हो तो फिर टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप के अंदर कर्व्ड शेप का शीशा लगा होता है जो थोड़ी सी भी रोशनी को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत मध्यम सी रोशनी भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज्यादा रोशनी इकट्ठी कर पाएगी वो इतनी ज्यादा चीजों को खला में देख पाएगी। 1990 में लॉन्च होने वाली हबल टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सीज को भी देख सकती है। हबल के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो तस्वीर है जो हबल डीप फील्ड ने ली थी और असल में हम इन गैलेक्सीज के माजी में देख रहे हैं। इतना माजी में कि जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। जी हाँ, गैलेक्सीज का ये वर्जन जो आप देख रहे हैं, इनमें से जो रोशनी निकल रही है वो असल में 10 अरब साल पहले निकली थी जो आज हम तक पहुंची है, जबकि जमीन 4.5 अरब साल पहले बनी थी। अब सवाल ये उठता है कि जब हबल टेलीस्कोप पहले ही गैलेक्सीज के माजी में देख सकती है तो हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी। हबल टेलीस्कोप में 2.5 मीटर बड़ा जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 6.5 मीटर बड़ा शीशा लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंख से 100 गुना ज्यादा रोशनी इकट्ठी करने की काबिलियत रखती है, जबकि जेम्स वेब 10 लाख गुना ज्यादा रोशनी इकट्ठी कर पाएगी। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब इतनी ताकतवर है कि अगर इसको चांद पर रखा जाए तो वो जमीन पर रखी किसी एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी को भी देख सकती है। ना सिर्फ इतना बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की काबिलियत रखती है। साइंस के मुताबिक जो गैलेक्सीज और सितारे हमसे दूर जा रहे हैं, इनकी रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में बदल जाती है। इंफ्रारेड लाइट जिसका पता ना ही हबल टेलीस्कोप लगा सकती है और ना ही इंसानी आंखें। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमें उन गैलेक्सीज का भी पता लग जाएगा जो कायनात में मौजूद तो हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। 21 दिसंबर 2021 को जेम्स टेलीस्कोप को खला में हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया था। नासा के अंदाजे के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को यह टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंच चुकी है और सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और ये स्कोप फनी खराबी के बावजूद तवक्को से ज्यादा काम कर रही है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।